ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। पिछले दिनों झारखंड सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री बना पूरे चीजों को बताने के क्रम में एकाएक भावुक उठे, नाराज भी थे। उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी डाली कि अगर ये जो अधिकारी यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, इस प्रदेश से बाहर चले जाएं। यानी कि मुख्यमंत्री की इस खींच में कहीं ना कहीं जो पूरे रिपोर्ट कार्ड के बीच जो कार्यशैली है वो सामने आए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य में, सूबे में विकास हो, लेकिन इस विकास के बीच सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो वो है यहाँ की कार्यशैली, और कार्यशैली के बीच यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हों, काम यहाँ पर तत्परता से हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। काम को जमीन पर तभी उतारा जा सकता जबकि इनको सहयोग मिले, और पूरा सहयोग तभी संभव होगा जब पूरी टीम इनको मदद करे। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इनको आयाम सरीखे इंस्टीट्यूशन के साथ में एक एमओ करने की योजना बनाई है, जहां पर इनको ओरिएंटेशन क्लासेस कराया जाएगा ताकि सरकार और इनके अधिकारी बेहतर काम कर सकें। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान भी हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं भाजपा की तरफ से वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं दीपक प्रकाश जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की कहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी वजह से इनको दिक्कतें आती हैं, और साथ हैं शमशेर आलम जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में सबसे बड़ा बाधा आखिर कौन है। आरपी सिंह साहब जो कि झारखंड सरकार में अलग अलग पदों पर काम करते रहे हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं फिलहाल, इनको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की अच्छी समझ है। सबसे पहले दीपक प्रकाश जी, जब सरकार यहाँ पर एक तरह से रिपोर्ट कार्ड जब पेश किया जा रहा था, मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे विवेचना के बीच जो बातें सामने आई वो ये कि यहाँ के जो नौकरशाह हैं अगर उनमें काम करने की दिलचस्पी नहीं है तो वो इस राह से बाहर चले जाएं। मुख्यमंत्री खासी नाराज दिख रहे थे और बाद में कहीं ना कहीं व्यथित भी, चूँकि वो थोड़े भावनात्मक भी हुए। तो क्या पूरे झारखंड में, आप शुरुआत से झारखंड को देख रहे हैं, झारखंड बनता आपने देखा है, इस 16 वर्षों में यहाँ की जो कार्य संस्कृति है क्या उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार, रघुवर दास की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार जी संवेदनशील है। वो चाहती है कि हम तेज़ी से आम लोगों के बीच में विकास की गति को कैसे तेज करें जी। इसके लिए लगातार कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जी। और इसका बहुत कह सकते हैं कि सकारात्मक हमको लाभ भी मिला है। मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है और उनकी नीति भी साफ है। कुल मिलाकर हम जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है हमारे जी, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो सकती है जो विकास की बातें कर सकती है, विकास कर सकती है और विकास के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो व्यथित थे, हम सिर्फ वो जानने की कोशिश निश्चित तौर पर कि क्यों मुख्यमंत्री दुखी थे, क्यों नाराज हो गए? तो संवेदनशील होना सरकार का और सच में हमारी इच्छा शक्ति, हम जनता में बेहतर सुशासन दे पाए, इसका हमारा लगातार प्रयास होता है। हम उस पर सफल भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मन में इस बात का दर्द उछल कर आया, सामने आया। वो दर्द देखने को आप लोग और हम सबको महसूस हुआ कि उनकी आंखों में आंसू आया जब वो गरीब और गरीबी की बात जब वो कर रहे थे। पूरे सरकार की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो मुख्यमंत्री जी जो अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, जाहिर है कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन सरकार जो गति देना चाहती है वो कई वजहों से उस यहाँ पर ज़मीन पर पहुँचाना, चूँकि यहाँ पर नौकरशाह और जो तब दूसरे जो सबॉर्डिनेट यहाँ पर काम करते हैं, जो दूसरे कर्मचारी होते हैं, शायद सरकार को उसका भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री थोड़े नाराज़ भी थे, थोड़े दुखी भी थे। शमशेर आलम जी, सरकार चाहे किसी की भी हो, अधिकारी वही होते हैं। अधिकारी जब तक नहीं यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर सूबे में विकास करना संभव होगा क्या? निश्चित तौर पर ये बात बराबर जी। कांग्रेस पार्टी जब से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं रघुवर दास जी, और रघुवर दास जी कोई पहली दफा नाराज नहीं हुए हैं या उनकी व्यथा कोई पहली बार सामने नहीं आई है। जब जब वो समीक्षा बैठक करते हैं विकास को लेकर के, उनके बोल बदल जाते हैं और वो बराबर कभी बोलते हैं कि जो पदाधिकारी अगर आप काम नहीं करते हैं तो वीआरएस ले लें, कभी क्राइम की समीक्षा करते हैं तो डीजीपी को निर्देश देते हैं कि जिस थाने में अगर क्राइम होता है उस थाने प्रभारी को आप। लेकिन आप भी सरकार चला रहे थे शमशेर जी, और आपके सरकार में भी स्थिति तकरीबन यही थी, बल्कि इससे और भी बदतर थी। नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो, और हमको तो बहुत कम दिन सरकार चलाने का मौका मिला है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह झलका है, व्यथा जो झलकी है, आप देखे होंगे कि निर्भया कांड जो हुआ
और उस पर जिस तरह से डीजीपी को तलब किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह एहसास होने लगा है कि हम जो चाहते हैं राज्य की सूरत को बदलना, उस सूरत के बदलाव में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी सबसे बड़ा रोड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी है। आरपी सिंह साहब, सरकार में आप काम करते रहे, जो आपके पॉलिटिकल मास्टर हैं, आप चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं या मंत्री ये चाहते हैं कि अमुक काम को इस टाइम फ्रेम में काम कर देना है, क्या अधिकारी, जब अधिकारी को डेडलाइन मिलता है तो यहाँ पर आखिर कौन से ऐसे पेच हैं जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो आपके सरकार में बैठे मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, वो चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर नहीं उतार पाते? ये पूरा जो पेच है और जो दिक्कतें हैं जो बार बार दिख रहा है लोगों को, किन वजह से है, क्या आपने सेंस किया है आरपी सिंह साहब? ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये चाहते हैं कि हमारे जो विकास की गति है जी, वो अच्छी तरह से चले और उसके लिए नौकरशाही को वो ट्यून करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा ही सराहनीय ये मुद्दा रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में उनकी जो संवेदनशीलता जो है ट्रांसपेरेंसी की ओर, आम जनता की ओर जितना है, वो पहले पूर्व में नहीं था जी। अब सवाल यह है कि आप जब संवेदनशील प्रशासन चाहते हैं तो प्रशासन को करने के लिए आपको विभिन्न विभागों में अधिकारियों को उसी तरह से आपको ट्यून करना होगा और आपको उसके लिए तैयार करना होगा। आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार जी के पहले भी वही अधिकारी थे जो काम करते थे लालू जी के समय में, और नीतीश जी के समय में उनके कार्य प्रणाली में कितने गुणात्मक सुधार आए। हाँ, गुणात्मक सुधार हुआ। और आपको गुणात्मक सुधार के लिए बहुत आवश्यक ये है कि सबसे पहले आप ज्ञान के क्षेत्र में निवेश करें। अगर आप राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको IIMs, आपके पास सर्ड है, आपके पास ATI है, वहाँ पर वैसे लोगों को दीजिए, वैसे अधिकारियों को दीजिए जो कि राज्य के नौकरशाह को और प्रशासनिक महकमे को बहुत अच्छी तरह से सरकार के विजन के अनुरूप ढाल सके। बिल्कुल। और मैं ये पाता हूँ कि अभी तक जो हम लोग को ज्ञान के क्षेत्र में जो निवेश होना चाहिए था पिछले 15-16 वर्षों में, वो बहुत निवेश जो है वो सकारात्मक सिर्फ निवेश से ही ये संभव था, या अगर सरकार चाहती तो कोई ओरिएंटेशन क्लासेस करवा सकती थी, IIM के तमाम टीचरों को बुला सकती थी? आपने सर्ट की बात करी, बिल्कुल सही है। सरकार की जितने भी इकाई हैं, जितने भी प्रशासनीय इकाई हैं, अगर जो तमाम लोग हैं, यानी कि मुखिया को भी आप ट्रेंड करें तो बेहतर काम कर सकता है। लेकिन अगर हम नौकरशाहों की बात करें, आप IAS हैं, आप IPS हैं, आप IFS हैं, आप क्रीम हैं, यानी कि आपकी अगर दक्षता की बात करें, आपके अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो आप सबसे बेहतर एम्प्लॉय माने जाते हैं। ऐसे में सरकार में खासतौर पर मुख्यमंत्री अगर व्यथित होते हैं और ये मुख्यमंत्री तरफ से अगर आवाज़ सुनाई दे कि वो ऐसे अधिकारी जो काम नहीं करना चाहते हैं बाहर चले जाएं, तो दिक्कत कहाँ पर है? क्या जो पॉलिटिकल मास्टर वो आपको हैंडल नहीं कर सकते? आप या तो उनको मिसगाइड करते हैं या खुद आप काम नहीं करना चाहते? तो जो कार्य संस्कृति में जो ये एक तरह से गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति है, यहाँ पर ये कैसे दूर हो? ये देखिए, सरकार में न तो अच्छे अधिकारी की कमी है, न इस राज्य में किसी तरह की कोई दिक्कत है। जो मैं महसूस करता हूँ कि प्रशासन में और सरकार में आपको अच्छे अधिकारी, कौन अधिकारी किस विभाग के लिए अच्छे हैं और सक्षम है, इस चीज़ को पहचानना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सही आदमी को सही जगह पर, मुझे याद आता है कि जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले इकोनॉमिक टाइम्स में डॉक्टर जे ईरानी का एक लेख आया था कि आप राज्य को सुधारना चाहते हैं तो 50 अच्छे अफसर को लेकर के इस राज्य में लाइए, वो 50 आदमी इस राज्य की तकदीर को बदल सकते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि सरकार में अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, उनको उस हिसाब से सरकार के विज़न और सरकार के मंशा के हिसाब से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके और प्रॉपर ओरिएंटेशन करा करके उनके काम में काफ़ी आशातीत, मैं जो प्रशासन में जो मेरा अनुभव रहा है, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म, बस 5 दिन के नोटिस पर चाहते हैं कि हम कोई इंटरनेशनल तरह का कोई काम कर दें, 10 दिन के नोटिस पर चाहते हैं कि हम कोई स्टेट में कोई ये मेगा इवेंट करा दें। हर जगह अगर आप काम करना चाहते हैं, क्वालिटी काम करने के लिए आपको अधिकारियों को क्वालिटी समय भी देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके अच्छे जो अधिकारी हैं उनकी कम से कम 50 लोगों की टीम हो। झारखंड में चूंकि आप सरकार चला रहे हैं, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आपके पास कौन से अधिकारी जो सक्षम हैं, कौन जो उनको टास्क कर दिया जाए उसको समय पर पूरा कर दें। तो इस तरह का जो ज्ञान है, अगर जब तक कि आम जो पॉलिटिकल मास्टर हैं जो सरकार चला रहे हैं यहाँ पर होते हैं, तो उनके पास ये होना चाहिए।
जो आपके यहाँ जो होमवर्क होता है, कि यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता कि ऐसे अधिकारी जो अच्छे काम करते हैं उनको रिवार्ड दें, उनसे काम करवाया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए, और अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो कुछ बाहर से भी अधिकारी बुलाए जाएं जो कि यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर पदस्थापित किए जाएं। कुल मिलाकर सरकार एक ऐसी टीम तैयार करे जो यहाँ के लिए जो सरकार चाहती है वो सरकार काम करा सके। नहीं लगता कि पार्टी के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे प्रयास होनी चाहिए? देखिए, सरकार के स्तर पर इन सभी चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जाता है जी, और अच्छे अफसरों को प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे अफसरों को अच्छे जगह पदस्थापित किए जाते हैं जी। आज हमारे यहाँ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। अच्छे अफसरों किस प्रकार बेहतर कितना कर पाए, इसके लिए सरकार और सरकार का मुखिया भी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। फिर मजबूरी क्या है? मजबूरी मैं आपको बताता हूँ। अरे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए विकास की कई गाथा भी लिखी गई है, चाहे श्रम का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी प्रकार का क्षेत्र में कहिएगा तो अच्छे अफसरों का भी उसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। जहाँ तक व्यथा की बात है, कहीं ना कहीं ये दर्द इसलिए है कि हम जितनी तेज़ी से काम करना चाहते हैं, सरकार जितनी तेज़ी से काम करना चाहती है, कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर, जहाँ जिसको कह सकते हैं ज़मीनी सतह पर, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं, मिसगाइड भी करते हैं। और इसके कारण जो जितनी तेज़ी से हम विकास की गति को और तेज़ी से ले जाना चाहते हैं, उसमें अवरोध भी कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कल मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ यह बात को स्पष्ट किया कि कोई पदाधिकारी यदि इस राज्य की बेहतरी के लिए, यहाँ की जनता की बेहतरी के लिए अगर काम नहीं करेगा तो राज्य छोड़कर चले जाए। ये मादा होना चाहिए, एक लीडर को ये मादा होना चाहिए बोलने का। आज तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के समर्थन में सरकार रही, अफसरों के माध्यम से इस राज्य को लुटवाने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, और आज हमको नसीहत दे रहे हैं। बड़ा दर्द होता है हमको, जिस प्रकार से खनिज संपदा को लुटवाने का काम इन लोगों ने किया। हम अभी पार्टी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बेहतर काम कर रही है। मेरा सिर्फ यही कहना है, चाहे आप हो चाहे शमशेर आलम जी हो, आप दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, सबसे बड़ा जो पेच है और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं पूरे राज्य में विकास चाहे कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर वो जमीन पर नहीं उतरती तो उसमें सबसे बड़ा टीम में जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो आपस में जिस तरह फुटबॉल की टीम खेलती है, अगर बेहतर खेलती, तालमेल से खेलती है तो वो एक अच्छा टीम कहलाती है। आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री जिस तरह से चीज़ों को उन्होंने रखा, जो नाराज़गी उनकी दिख रही थी, ये दूसरी सरकार की भी वही होगी। मुख्यमंत्री इस मामले में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, ज़्यादा वो संवेदनशील हैं, सब चीज़ें ये सामने दिखाई दिया। लेकिन जो स्थितियां हैं तब बदलेंगी जब अच्छा आप टीम बनाएंगे। अच्छे टीम बनाने के लिए सरकार के पास जो प्रयास होना चाहिए और जो टीम होना चाहिए, लगता आपको झारखंड में है? देखिए, मैं एक उदाहरण, कुछ बदलाव की जरूरत? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज नोटबंदी के मामले में पूरा देश कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन झारखंड के नेतृत्वकर्ता और हमारे वित्त विभाग के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी इतनी तेज़ी से लॉजिस्टिक सिस्टम को, जिसको हम कह सकते हैं कि तेज़ी से अच्छे ढंग से काम किया, इसके चलते झारखंड में कम से कम समस्या हुई। क्या शमशेर जी, झारखंड में कम समस्या हुई नोटबंदी वजह से? नोटबंदी को लेकर के जिस तरह से समस्याएं सामने आई, वो कोई छिपी हुई या ढकी हुई चीज़ नहीं है, सारे मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा। एक चीज़ मैं तोमर साहब कहना चाहता हूँ कि जिस प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से पदस्थ हमारे जो पदाधिकारी थे, जिन पर कि लगता था कि झारखंड में जिस क्षेत्र में रहे हों, वैसे कई पदाधिकारी सरकार के जूनियर पदाधिकारी उनको डिक्टेट करते थे, जिसके वजह से आज वो दिल्ली चले गए। जहां तक सवाल है, कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी के पदस्थापन में हर तरह का जो देखना चाहिए, चाहे वो जातीयते आधार पर देखे या फिर ऑब्लिगेशन के आधार पर देखे, पार्टी के आधार पर देखे, संगठन के आधार पर देखे, आरएसएस के संगठन के आधार पर देखे। अब तो ये स्थिति आ गई है झारखंड में कि ये 4-5 चीज़ जिन पदाधिकारी के पास है, उन पदाधिकारी का पदस्थापन अच्छे जगह होगा, वरना आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तो जब आप भेदभाव रखेंगे पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली पर, पदाधिकारियों के पदस्थापन पर, तो वहां पर तो इस तरह की बात आएगी कि आप बीआरएस ले लें, कभी आप राज छोड़ दें। जी, सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है कि आप किसी का ट्रांसफर कर दें, कहीं पर किसी की पोस्टिंग कर दें। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आदमी है वो सक्षम हो। आरपी सिंह साहब, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर शिक्षा, यानी कि जो आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अधिकारी हैं, अगर उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाए, अच्छे मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाए, तो बेहतर कामों को अंजाम देगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सरकार के पास, जैसे सरकार अधिकारी कई ऐसे मौक़ों पर
सरकार चीज़ें रखती हैं, लेकिन अधिकारी की तरफ से सही चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, मिसलीड भी की जाती हैं। सरकार के पास एक मॉनिटरिंग सेल हो, ऑब्जर्वेशन अधिकारियों पे हो कि कौन सा अधिकारी बेहतर काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी चीज़ों को सही तक अंजाम तक पहुंचा रहा है। इसके लिए अगर उनके पास ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग होगी तो ऐसे अधिकारियों में खौफ भी होगी, और कहीं ना कहीं उसी तरह से जो सरकार ATR बनाने की योजना बना रही है कि भाई कितने सरकार ने प्रोमिसेस किए, कितना सरकार ने पूरा उसको किया है, तो इससे अधिकारियों के कार्य क्षमताओं का भी कहीं ना कहीं असेसमेंट हो पाएगा। ये बिल्कुल आपने वो ठीक कहा जी। मैं ये मानता हूँ कि अभी सरकार में क्या है जो मैं देख रहा हूँ जी, कि एक एक सचिव हैं जो कि 3-3, 4-4 विभाग के प्रभार में हैं, और मेरा मानना है 36 वर्षों का मेरा अनुभव है कि एक कोई भी IAS IPS अधिकारी एक विभाग को छोड़ करके दूसरा विभाग देख नहीं सकता। दूसरा विभाग हमेशा जो होगा वो उसका एडहॉक होगा और उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगी। सबसे पहले आप तो अधिकारियों को ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी किसी एक विशेष वर्ग में ही बहुत अच्छे अधिकारी हैं। आपको IPS में भी अच्छे अधिकारी हैं, IFS में भी हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस में है, स्टेट सर्विस में है, सारे सर्विस में अच्छे अधिकारी हैं। आप अच्छे अधिकारी को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए और उनको सरकार के गोल और विजन के हिसाब से आप उनको सही जगह पर पदस्थापित कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यथा कि अधिकारी राज्य छोड़ करके चले जाए, तो छोड़ने का बात ही नहीं उठता है, इसलिए कि आपके पास तो वॉलंटियर रिटायरमेंट का स्कीम आपके सर्विस कंडक्ट में बना हुआ है। जो भी अधिकारी 55 साल के बाद अगर उसका कार्य संतोषजनक नहीं है, उसका ACR संतोषजनक नहीं है, तो सरकार को पूरा अधिकार है। हम लोग अपने इस जो नियम और इस अधिकार का हम उपयोग ही नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनका भी समय पर प्रमोशन हो जा रहा है, उनको भी सब कुछ हो जा रहा है। तो आपको अच्छे और बुरे दोनों में आइडेंटिफाई करना होगा और अच्छे अधिकारी को आपको प्रोत्साहित करना होगा, और जो काम नहीं करें उनको मौका दीजिए सुधरने का, उनको सिखाइए, पढ़ाइए, ओरिएंटेशन कीजिए, और उसके बावजूद भी अगर उनमें सुधार नहीं होता है तो उनको आप VRS के थ्रू आप उनको रास्ता दिखाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है उसके हिसाब से आप रास्ता उनको दिखाइए। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अधिकारी उनके कार्यशैली की। यहाँ पर सरकार के लिए जरूरी है कि यहाँ पर अधिकारियों की पहचान हो, जो बेहतर काम करें उन्हें रिवार्ड दिया जाए। ऐसे अधिकारी जो काम में बाधा हैं, सरकार उनको अपने तरीके से उनको पनिश करें, ताकि एक दूसरे के लिए कम से कम सबक हो। और ऐसे अधिकारी जो सक्षम हैं, जो कामों को अंजाम दे सकते हैं, अगर सरकार उनको रिवार्ड करेगी, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी और उनके क्षमता के हिसाब से अगर उनके पदस्थापन किए जाते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर पूरे राज्य में एक अच्छे कार्य संस्कृति की शुरुआत होगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।